जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में आपने मयूर नृत्य लीला और दहन का असुर का उद्धार कैसे हुआ श्रवण किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब आपको काली दह की लीला का पारायण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सुदामा श्री दामा सुबल स्तो कृष्ण मनसुका कृष्ण यमुना तट पर गेंद खेलने के लिए गए और यमुना तट काली दह के पास वो गेंद बल्ला खेल रहे थे। कान्हा ने इतनी जोर से गेंद में बल्ला मारा कि गेंद काली दह में चली गई और कान्हा दौड़कर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सारे ग्वालवाल चिल्लाने लगे, कान्हा, गेंद काली देह में चली गई, अब हम काहे से खेलेंगे कान्हा? हम तो गेंद से खेल रहे थे, तेने गेंद को काली देह में टोल मारकर पहुंचा दिया। उस दिन बलराम नहीं गए थे क्योंकि उस दिन वह वृंदावन में रहे, उनका जन्मदिन था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब सारे ग्वालवाल एकत्र होकर कहने लगे, अब हम काहे से खेलेंगे कन्हैया, तेने तो गेंद काली देह में पहुंचा दी। और कान्हा ने वहाँ से छलांग लगाई और काली देह में कूद पड़ा। कान्हा 6 वर्ष का है और काली देह में एक काली नाग कुंडली मारे बैठा था। उसने देखा कि ये मनुज पुत्र कैसे आया और पत्नियां कहने लगी कि लल्ला, तू इससे दूर भाग जा, नहीं तो ये तुझे मार देगा, खा जाएगा। लेकिन लल्ला वहीं पानी में खेलने लगा। काली नाग ने उसको कान्हा को कसकर पकड़ लिया और चारों ओर से कुंडली मार ली। कान्हा ने अपने शरीर को फुलाया और उसकी हड्डी पसली चट चट करने लगी और वह ढीला पड़ गया। कान्हा निकल आया उसके चंगुल से। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ। कान्हा उसके 100 फनों पर, उस काली नाग के 100 फन थे और उस पर नृत्य करने लगा। उसके फनों से रक्त बहने लगा। नागपत्रियाँ एकत्र हो गईं कि प्रभु, आपने ही हम सृष्टि की रचना की है, हम सर्प आपकी ही सृष्टि हैं और सर्प का स्वभाव होता है डसना। जब शिवजी ने कालकूट विष पिया था तो उसकी कुछ फुइयाँ धरती पर गिर गई थी, उनको हम सर्पों ने पी लिया, तब ते हम विस्तर हो गए। प्रभु, यह काली नाग हमारा पति है और इसको छोड़ दो। सारी नागपत्नियाँ एकत्र होकर भगवान से विनय करने लगीं। भगवान तो बड़े दयालु हैं और उन्होंने उस
काली नाग को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया और कहने लगे अब तू रमणक द्वीप पर जा। कहने लगा वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ मुझे गरुण डस लेगा। कहने लगे कि गरुण तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मेरी चरण रज तेरे सिर पर लग गई है, तू सुरक्षित हो गया है। अब तू रमणीक द्वीप पर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ जाकर आराम से रहे। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये काली नाग कौन था? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही थीं और विंता के 2 पुत्र हुए थे, अरुण और गरुण। अरुण सूर्य का वाहन बना और गरुण भगवान विष्णु का वाहन बना। और कद्रु ने कश्यप ऋषि से वर मांगा था कि मेरे 1000 पुत्र हों और बड़े भयंकर हों, सर्प समान हों। अर्थ हुआ कि कद्रु के 1000 सर्प हुए और कद्रु के पुत्र विंता को सताते रहते थे। एक दिन गरुण आया। गरुण ने कहा कि माँ तू क्यों उदास रहती है, तू क्यों खिन्न रहती है? विंता ने कहा कि बेटा गरुण, ये कद्रु और कद्रु के पुत्र मुझे सताते रहते हैं। वैसे मेरी बहन हैं लेकिन मेरी जान पर हावी रहते हैं। गरुण ने कहा कि ठीक है, मैं इनका कल्याण करता हूँ। और गरुण ने उन सर्पों को भक्षण करना आरंभ कर दिया, खाना आरंभ कर दिया। जब सर्प गरुण द्वारा खाए जाने लगे और बचे कुचे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, प्रजापति ब्रह्मा जी से कहा कि प्रजापति हमारी रक्षा कीजिए, गरुण हमारा बीज नाश कर देगा, सबको खाता रहता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि हर अमावस्या को एक सर्प उस गरुण के पहुंच जाया करना और इस प्रकार तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा और उसका भोजन भी होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हर महीने अमावस्या को एक सर्प गरुण को दे दिया जाता और गरुण उसका भक्षण कर लेता। करते करते एक दिन एक अमावस्या को काली नाग का नंबर आया और वो अकड़ गया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। जब वो नहीं गया तो गरुण को बड़ा गुस्सा आया और दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ तो काली नाग अपनी जान बचाकर काली देह की ओर भाग गया और काली देह में जाकर छिप गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज फिर क्या हुआ? वह काली देह में पहुंच गया तो फिर गरुण ने उसको क्यों नहीं मारा? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, काली देह में मछलियां रहती थीं और मछलियों को गरुण खाने के लिए आया करता था। जब मछलियां नष्ट होने लगी तो एक दिन वो सौवर ऋषि के पास गई कि ऋषिवर हमारी रक्षा कीजिए गरुण से, गरुण हमको रोजाना भोजन बनाता है। सौवर ऋषि ने शाप दिया कि इस काली देह में या इसके आसपास गरुण आएगा तो वह मर जाएगा, वह भस्म हो जाएगा। इसलिए यह काली देह गरुण से सुरक्षित था, यहाँ पर गरुण नहीं आता था। काली देह इतनी भयंकर थी कि उसके आसपास के पेड़ पौधे, घास, लता पता आदि सारे जल गए थे। यमुना का जल नीला हो गया था और कोई पशु पक्षी उसे पीने के लिए नहीं आता था।
भगवान ने उस जल को अपनी अंजलि में लिया और उसको विष मुक्त किया। तब से वह काली देह सबके स्नान करने योग, नहाने योग्य हो गया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।